11वां भाव आय, संपत्ति और वैभव के बारे में बताता है। 9वां भाव भी संपत्ति के बारे में बताता है, लेकिन 9वें भाव से उस संपत्ति का पता भी चलता है जो संपत्ति आपको अपने माता पिता या दादा दादी से प्राप्त हुई है, या नाना नानी से उत्तराधिकार के रूप में या सहयोग के रूप में। जिनका नवमेश मजबूत होता है, जैसे किसी का नवमेश 10वें भाव में है, 10वें भाव में भी वो मित्र की राशि में है या अपनी राशि में है, तो क्या समझा जाए कि उसे अपने नाना नानी या दादा दादी से बहुत प्यार और सहयोग प्राप्त होगा, और उसका अपना कैरियर चाहे जैसा भी हो, पढ़ाई लिखाई चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसको एक सौभाग्य की स्थिति, अच्छे कपड़े, अच्छा भोजन, अच्छी पॉकेट मनी हमेशा प्राप्त होती रहेगी, क्योंकि उसका भाग्य उसको अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी गोद में लिए हुए उसका भाग्य। ये सारी चीज़ें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप 9वें भाव और 11वें भाव के अंतर को समझ लें। 11वें भाव से उस संपत्ति को जाना जाता है जो संपत्ति आपने अपने बाहुबल से अर्जित की है, अपने पराक्रम से अर्जित की, अपने साहस से अर्जित की है, अपने बुद्धिबल से अर्जित की है, अपनी बोली की कमाई से उसको प्राप्त किया है। अर्थात 11वें भाव से आपकी आय भी देखी जाती है और वो संपत्ति भी देखी जाती है जो आपने शुद्ध रूप से अपने बल पे कमाया है। और वैभव कि बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन सादगी से रहते हैं, ये भी 11वां भाव बताएगा। और बहुत सारे लोग जब कमाते हैं जितना पैसा, उससे सबसे पहले गाड़ी बंगला, अच्छे कपड़े, अच्छा रहन सहन, अच्छे गैजेट्स, अच्छे अप्लायंसेस, इन्वेस्टमेंट, ये जो लेवल है, ये जो स्टैंडर्ड लाइफ की है, इसका पता भी चलता है 11वें भाव से कि वैभव कितना होगा जीवन में, ऐश्वर्य कितना होगा। अगर आपकी कुंडली में 11वां भाव मजबूत है तो ये सारे फैक्टर्स आपकी लाइफ में भी मजबूत होंगे। अगर 11वें भाव में शुभ ग्रह बैठा हुआ, उच्च का ग्रह बैठा हुआ है, तो ये अंततः आपको मिल जाएगा। अगर डिग्री मजबूत है, बीच में है, यानी 20, 15, 18, 21 तक में है, तो बहुत जल्दी मिल जाएगा। अगर ग्रह बाल्यावस्था में या वृद्धावस्था में है तो देर हो सकती है, या प्राप्त हो भी जाएगा तो उतना सुख नहीं मिलेगा, उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे। मिलेगा लेकिन फिर भी ज़रूर अमाउंट छोटा हो सकता है। लेकिन अगर 11वें भाव में प्रतिकूल ग्रह बैठे हैं तब तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है, तब तो फिर अन्य सोर्सेस से ही धन की उम्मीद करनी होगी। इस वीडियो में इतना ही। चलते चलते रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ प्रत्येक दिन देखने को मिलते ही रहेंगे। अगर आप अपनी पूरी कुंडली की भी एनालिसिस करवाने की सोच रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे बहुत ही छोटी सी फीस में बहुत ही अच्छी एनालिसिस की जाती है, और एनालिसिस देने के बाद भी कभी भी आपको ज़रूरत हो तो आप कॉल करके हमसे सहयोग ले सकते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं जीवन के किसी भी क्षेत्र में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।